अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई तारुफ कराना चाहिए, तो डायरेक्टली उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं? और खैरियत खुशामदीद से? जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आपका एक अंदाज़ बहुत ज़्यादा सियासत के अलावा जो वायरल हुआ वो था ये शायरी का, जो आपका अंदाज़ बयान था। तो आज इस इंटरव्यू की शुरुआत ही आप किसी शेर से कर दें। मैं समझता हूँ कि मेरा पैगाम भी लोगों के लिए यही है, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, कि किसी हाल में मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है। कहते हैं ना कि हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़ले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हाँ, ना ही घर बनाना छोड़ेंगे, ना ही मुस्कुराना छोड़ेंगे, ना ही पाकिस्तान बनाना छोड़ेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपका एक शेर जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है कि हमारा दौर है। दौर आएगा। सर ये प्रेडिक्शन थी या ख्वाहिश थी? मेरे ख्याल में कुदरती तौर पे ये सारी चीज़ें थी। सब हो रही। हाँ, कि मुझे किसी ने ये शेर भेजा था, मेरा शेर नहीं है, किसी हाँ, और ठीक शायर है, का। शायर का। तो मुझे भेजा, तो मैंने इसे एक टीवी चैनल है प्राइवेट, उसके एक होस्ट ने मुझे लाहौर बुलाया था और वहाँ ही प्रोग्राम हुआ था। सही है। तो वहाँ मैंने आखिर में ये शेर पढ़ा था, और वहाँ उसकी जो डिलीवरी हुई, उसकी अदायगी हुई, उसमें जो जज्बा नज़र आया, फिर इस शेर के अंदर भी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन है। फिर अल्लाह ने जिस तरह उसकी अदायगी कराई, और मैंने जिस मौके पर पढ़ा, जो हालात थे कि मैं अलग हुआ था अपनी पार्टी से, और इलेक्शन में मेरी पार्टी बहुत बुरी तरह हारी थी या हराया गया था, दोनों बातें थी। ठीक है। और फिर मेरी सीट ख़ास तौर पे छीनी गई थी, मेरी पार्टी मुझसे छीनी गई थी। वो शेर भी इसी बात का अक्कास था कि अगर मेरे पुराने लोगों में लोग ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, करप्ट हो गए हैं, कब्ज़ों में लग गए हैं और लूट मार में लगे हुए हैं, जिससे कि पार्टी बुरी तरह से ज़मीन पर आके गिर गई है, जवाल का शिकार हो गई, सवाल का नियत शिकार में ज़ाहिर सी बात है। और 4 साल की बल्दियाती कारकर्दगी भी सबके सामने है। सामने ऐसा ही तो उसके बाद किस मुंह से अब इलेक्शन में जाएंगे। और NA 249 में हमारे बहुत से साथी जब जाते हैं मेरे बहादुराबाद के, मैं अभी भी उन्हें अपना भाई कहता हूँ, भाई समझता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि अब हमें अपने क़िबले को दुरुस्त करना चाहिए। अब जो करप्शन है उस पर रोज़ा रखना चाहिए। चलें यार, पूरी उम्र भर का रोज़ा नहीं रख सकते, 4-5 साल तो कनात कर लें, कर लें। तो कम से कम 4-5 साल तो लोगों की खिदमत कर लें ना। सर अभी अभी जो हालात हैं इस टाइम पे, जैसे कि सबसे पहले MKM 2 हिस्सों में, लंदन, पाकिस्तान, देन आपने एक MKM बहाली तंजीम कई की, हिस्सों में हो गई। तो अब आपका ज़ाती तौर पे क्या मंशूर है? मेरी मतलब आप अब किस ट्रैक पे चल रहे हैं? मेरी अब भी ख्वाहिश है, देखें, मैं मुल्क से बाहर नहीं गया, बिल्कुल। क्योंकि करप्शन का या कोई ऐसा मुझ पर चार्ज होता तो जाहिर है कि मैं भी मुल्क में नहीं होता, बहुत सारे लोग चले गए। बिल्कुल। भले सही इल्ज़ाम है, गलत मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि गलत इल्ज़ाम ही मुझ पर अल्लाह ने चाह नहीं लगेगा। दूसरा, आपके अल्लाह भला करे, मैंने नई पार्टी नहीं बनाई इस सारी, मैं अभी भी उसी चीज़ को बहाल करना चाहता हूँ, उसके नज़रियाती MKM को, अवाम की खिदमत करने वाली MKM को, बेलौस खिदमत का जज्बा और पुरखुलूस खिदमत का जज्बा, अल्लाह का डर, लोगों का डर, ऐसी MKM। तो अब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं पहली तो अच्छा, फिर मैंने नई पार्टी नहीं बनाई, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि मैं भी चाहता हूँ कि यही MKM मुझे मिले या मैं इसी MKM में काम करूँ, लेकिन इस शर्त पे नहीं, इस ख्वाहिश पे कि आगे का रोड मैप क्या है, जो गलतियाँ हुई इससे उसकी आवाम से माफ़ी मांगे और डाइवर्सिटी करें, उसमें हर जबान बोलने वाले से या कहीं आपसे भी हुई? देखिए, मैं तो इससे कह रहा हूँ कि जिसने भी गलती है, हम सब ने की ना गलती, तो मतलब मैं कह ही नहीं रहा। और जो गलती हुई है उसकी मिनसुल जमात हमें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हम 4 साल बल्दियाती इदारों में नहीं रहना चाहिए था। 3 साल के बाद हमें अवामी तहरीक चलानी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, वज़ीर आज़म हाउस पे जाके हम बैठ जाते और हम इख्तियार और वसाइल मांगते। आखिर में मगरमच्छ के आंसू रोएं कि इख्तियार और वसाइल नहीं थे और 4 साल इख्तिदार में अब कुर्सी पे बैठे रहे, ये जस्टिफाइड नहीं है। आपने कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले, एक जगह ये शायद वसीम बदामी के उसमें इंटरव्यू में एक बयान दिया है कि हम लोग निकले थे एक मिशन लेके कि भी हम वडेरा जागीरदारना सिस्टम जो जुल्म हो रहा है या मजलूम हो रहा है, हम उनके खिलाफ लड़ने निकले थे, और वही चीज़ जब हमारे दरमियान होने लग गई तो हम आज किस नतीजे पे आ गए। तो सर ये सीधा सीधा इशारा किन की तरफ था? मतलब वडेरा कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है किसकी माइंड सेट है ये? देखिए, एक तो वडेरा कॉन्सेप्ट वो है जो लोग करप्शन में गए
और क्या वो से MKM क्या के हो ही गए, लोग थे, लेकिन MKM मतलब हाँ, गलत रास्ते वो पे क्या से क्या हो गए। मतलब ये कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो इसका मतलब ये है कि एक तो वो वडेरे हो गए, जो दही वडेरे तो सुने थे, लेकिन शहरी शहरी वडेरे। वडेरे भी आ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि रवैयों में अगर वडेरापन आ जाए, वो भले करप्ट नहीं है, उन्होंने पैसों की लूट मारने की, लेकिन बहुत से लोगों की गर्दन में बिलावजा का सरिया है। इखलाक और उनके वो हाँ, बदल गए। वो जो उनका गुफ्तार है, गुफ्तार बिल्कुल। जो लोगों के साथ आजिज़ी, इनके सारी पॉलिटिक्स और अवामी सियासत अगर आप नहीं करते, और आप 30 साल MK में रह के सिर्फ अपनी उस उम्र को कैश करा रहे कि 90 पे आप रहते भाई इतने थे, अरसे बैठे से रहते थे, और हमारे मैं इतने अरसे से, ये मेरा भाई शहीद हो गया, ये हो गया। लेकिन आप खुद क्या हैं, आपका रवैया क्या है, लोगों के साथ आपने कितनी खिदमत की, गुड़ अनादि गुड़ जैसी बात की। उनके गटर के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, फिर पानी का सबसे गंभीर मसला है, तो इन कचरा उठाना है, इन सारे मसलों पे आपने जाके कोशिश की नहीं की। आप उनके साथ मिले, क्या आपके प्रैक्टिकल मतलब उस पे क्या अगर एक काम दाम हो है, ना हो, बयाना मसाइल हल ना बिल्कुल। हो ना हो, लेकिन आप अवामी आवाम हैं, की तो नजर तो है, नजर तो है ना लोगों कम में। से कम ऐसे ही। अब भी देखे ना, मैं 35 साल का मेरा करियर ले लें, और 2.5 साल से मैं इनसे अलग हूँ, तो उस 35 साल में भी मुझे कोई डरो खौफ नहीं अवाम में जाते हुए। ऐसे ही MKM की नाकाम नाअहल बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद मैं जाता था, मैं मुंह देता था लोगों को, और जहाँ गलती MKM की होती थी उनसे माफ़ी मांगता था, मुझे उसमें कोई आर नहीं थी। इस्लाह अहवाल के लिए अपनी कमज़ोरी, अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। जैसे सर आप जिस तहरीक को लेके निकले, नो डाउट इस तरीके के कोई ना कोई हालात हमने भी देखे जब हम मतलब जवान हो रहे थे एक दौर में। अच्छा, आप 1980s से मेरे इसमें सियासत में जो, अच्छा सबसे पहली पार्टी आपने MKM ही ज्वाइन की, इसी नज़रिए को लेके ही आप मतलब सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था, दूर दूर तक अपने लोगों के हमारे दर्द को खानदान की देखा 7 पुश्तों में कभी कोई सियासत में नहीं आया। मेमन कम्युनिटी में चंद ही लोग हैं, हनीफ तैयब साहब, कारोबारी मशहूर हाँ है। कारोबारी मशहूर है। मेरे वालिद चीफ अकाउंटेंट थे एक फतेहली केमिकल्स, लिवर ब्रदर्स की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने तो मुलाजमत की और बस हमारी तालीम पर तवज्जो दी, और मैं ट्यूशन पढ़ा के डॉक्टर बना था। कुछ मेरे वालिद फीस देते थे, बाकी किताबों का कुछ खर्चा मैं खुद उठाता था। तो हम इतने सेल्फ मेड लोग हैं ना, स्ट्रगल लाइफ देखिए, स्ट्रगल लाइफ। और उसमें जब कोटा सिस्टम आड़े आ गया, नाइंसाफ़ी, जुल्म, अच्छी मेरिट, फिर दाखिला ना मिले, वहाँ 3rd डिवीजनर को मिल जाए, तो उसने दिल में अच्छा, और मैं शाही किस्म का, शर्मीला किस्म का एक तालिब इल्म था। तो स्कूल लाइफ तक तो सिर्फ बैतबाजी के मुकाबलों से मेरा ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत जो दी थी, ये सामने आई कि मुझे शेर जल्दी याद हो जाते थे, और फिर स्कूल में बैतबाजी के मुकाबले में मेरी पोजीशन अच्छी रहती थी, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। फिर इंटरमीडिएट के बाद कोटा सिस्टम ने जो रुकावटें डाली और हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल तारीक कर दिए, तो गम और गुस्सा था अंदर। फिर मुझे 1 नंबर कम से पहले दाखिला नहीं मिला, फिर रिपीट किया तो 1 नंबर कम से मुझे जामशोरों में दाखिला मिला, कराची में नहीं मिला। वहाँ जो कौम परस्तों ने फर्स्ट ईयर फूल, और इसके अलावा जो सिंधी बोलने वाला नहीं उसकी जो मरम्मत और शामत आती थी, तो ये सारी चीज़ों ने, और फिर हर सिंधी स्टूडेंट्स है, पंजाबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, PMO पंजाबी मेडिकोस, गिलगिती बलोची सब थे। महाजिर कोई तंजीम थी ही नहीं। अच्छा, वो महाजिर NSF में थे, यानी वो सुर्ख है, एशिया सुर्ख है। फिर वो जमीयत में जमात इस्लामी, वो कहते हैं सब्ज़ है। तो इन्होंने बीड़ा उठाया था सारा आफाकी नज़रियाती सियासत का, बाकी तो मफाद अपने अपने गिरोह की मफाद की से। तो इसलिए मुझे भी ये लगा कि कोटा सिस्टम के खिलाफ जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आवाज़ उठाई 78 में, तो मैं जैसे ही मुझे दाखिला मिला LMC, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और ज्वाइन करके मेरा काम सोशल वेलफेयर, ट्यूशन पढ़ाना, किताबें देना, मुफ्त लेक्चर्स लेना, पढ़ने वाला भी था मैं, तो ये काम करता था। लेकिन पता नहीं कैसे इतना आगे आ गया मैं, लोगों को कायल करने लगा, तो लोग मेरे पीछे चलने लगे, तो मुझे फिर मैं कश्तियाँ चला दी, पर फिर उसी रास्ते पे निकल गया। सर इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है बार बार, जो मोस्टली हमने ना आवाम के जहनों में भी सवाल देखे हैं, ऐसे सवाल जो डायरेक्टली ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी क़यादत तक नहीं पहुँच पाते, तो उनके जहन क्लियर नहीं होते। अच्छा, अब देखिए 1947 में हिजरत हुई, आप आ गए, नो डाउट शुरू में ज़्यादतियाँ हुई होंगी, 10 चीज़ें जो आप बता रही हैं, दुनिया को पता है कि ढक्का छुपा इसमें कुछ नहीं है। अब जो लोग आए उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, आज उनके बच्चे हो रहे हैं, बट स्टिल हम अपने आप को महाजिर बोलें, या उसी स्लोगन पे अगर आपको लगता है कि मैं इस वक्त उस स्लोगन पे आज भी
हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, तो ये जस्टिफाइड होगा या ये वर्क करेगा? चले मैं आपसे एक इसके बारे मेरे ख्याल जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जो यूथ है मैं आपकी बहुत सवाल बड़ी चेंज है। मैं आपके सवाल का जवाब आपसे एक सवाल करके देता हूँ।